यह ब्रह्मांड में मौजूद सभी जीवों में सबसे उन्नत जीवन का रूप था। जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, तब उसने अपनी उच्च बुद्धिमत्ता वाली सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रह पर जीवन की रचना करने का निर्णय लिया। इसके बाद इंजीनियर ने काले पदार्थ को पी लिया, फिर उसके शरीर के अंदर तीव्र बदलाव होने लगे और उसका डीएनए टूटने लगा। इसके तुरंत बाद वह जोर से जमीन पर गिर गया और उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। अंत में उसका रक्त और मांस समुद्री पानी में मिल गया, जो प्रकृति में फैल गया। यहीं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। इसके लाखों वर्षों बाद अपने निर्माता जाति को खोजने के लिए कुछ इंसानों ने भारी रकम खर्च कर विशाल अंतरिक्ष यान बनवाया। सालों तक हाइबरनेशन में सोने के बाद आखिरकार वे उस ग्रह पर पहुंचे जहां उनके निर्माता रहते थे। जिन रचनाकारों को इंसान देवता मानकर याद करते रहे, वे सब मर चुके थे। तभी एक एंड्रॉइड रोबोट डेविड ने पाया कि एकमात्र इंजीनियर अब भी जीवित था। उन्होंने उसे जगाया। पहली बार मनुष्यों और मनुष्यों को बनाने वाले का आमना सामना हुआ। मगर जो बूढ़ा व्यक्ति भारी कीमत चुकाकर यहाँ आया था, उसने एंड्रॉइड को आदेश दिया कि वह इंजीनियर से अमृता का रहस्य पूछे, क्योंकि मानव जाति को उसी ने बनाया है। परंतु इंजीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगले ही पल उसका गला मरोड़ दिया। वह उन्हें बेरहमी से मारने लगा। यह ग्रह असल में इंजीनियरों का ग्रह नहीं था, बल्कि वह ढेर सारी जैविक हथियारों को लेकर पृथ्वी पर जा रहे थे ताकि पृथ्वी का जीवन समाप्त कर सके। मगर किसी कारणवश उसका यान इसी ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह गहरी नींद में चला गया। अब जब इंसानों ने उसे जगा दिया, तो उसने अपने मिशन को फिर से शुरू करने लगा। एलिजाबेथ ने तुरंत कप्तान को बताई। कप्तान ने एलिजाबेथ की बातों पर भरोसा करते हुए प्रोमेथियस यान को इंजीनियर के यान से टकरा दिया। मगर इंजीनियर जीवित बच गया, लेकिन उसके पास मौजूद जैविक हथियार लीक हो चुके थे और उससे एक भयानक एलियन जीव बन गया। अंत में इंजीनियर इस राक्षसी जीव द्वारा मार डाला गया, जिससे वह पृथ्वी के इंसानों को मारने चला था। तभी डेविड ने एलिजाबेथ से कहा कि वह इंजीनियर के यान को दोबारा तैयार कर सकता है, क्योंकि इस ग्रह पर ऐसे कई यान हैं। इसके बाद एलिजाबेथ और डेविड एक नए अंतरिक्ष यान से निकल पड़े। वे रचनाकारों के असली ग्रह की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि रचनाकारों ने इंसान को क्यों बनाया और फिर उन्हें क्यों मिटाना चाहा।